friends, welcome to the competitive pharma online learning platform. हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय द हॉस्पिटल, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द हॉस्पिटल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल. ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट द हॉस्पिटल. ओके, क्लासिफिकेशन का हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन का एग्जैक्टली कौन से क्लासेस है ये आज हम देखने वाले हैं. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैटेगरी द हॉस्पिटल आर क्लासिफाइज. ओके, इन दैट नंबर वन दैट इज क्लिनिकल बेसिस पे हॉस्पिटल का क्या क्लासिफिकेशन है. देन बेसिस ऑफ द ओनरशिप एंड द कंट्रोल. ओके, क्लिनिकल बेसिस पे यानी कि कौन से डिसीज के लिए पर्टिकुलरली वो हॉस्पिटल है, कौन सी ट्रीटमेंट हम उस हॉस्पिटल में कर रहे हैं पर्टिकुलर डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर डिसीज, दैट इज द क्लिनिकल बेस. ओनरशिप एंड कंट्रोल, किसकी ओनरशिप है, किसका कंट्रोल है उस हॉस्पिटल पे, डिपेंडिंग अपॉन दैट द ओनरशिप एंड द कंट्रोल बेसिस क्लासिफिकेशन. देन लेंथ ऑफ द स्टे. ओके, आप कितने दिन के लिए उस हॉस्पिटल में स्टे करते हो डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस इज द स्मॉल क्लासिफिकेशन. देन डिपेंडिंग अपॉन द बेड साइज. ओके, what are the beds in that particular hospital, depending upon that size of the bed the hospital are classified. Okay, तो one by one हम यहाँ पे देखेंगे. First that is the clinical basis पे कौन से classification है. Okay, in that number one major disease. Okay, major disease पे कौन से है. Then number two that is the anatomical specification पे. Okay, then after that client group पे. ठीक है, client group पे कौन से है. And lastly system of मेडिसिन पे कौन से क्लास है हॉस्पिटल से. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे चार कैटेगरीज है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल. इन दैट नंबर वन देयर इज द मेजर डिसीजेस. ओके, मेजर डिसीजेस जो है दैट डिसीजेस पे वो हॉस्पिटल्स रहते हैं, तो पर्टिकुलरली उस डिसीज की ट्रीटमेंट ज़्यादातर उस हॉस्पिटल में होती रहती है. तो इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे. दैट इज द मेंटल हॉस्पिटल. ओके, मेंटल हॉस्पिटल और दी साइकेट्रिक हॉस्पिटल. तो पर्टिकुलरली मेंटल डिसऑर्डर जो है, मेंटल डिसीज जो है, दैट ऑल स्टडी और दी रिसर्च एंड द ट्रीटमेंट ऑल अंडरगोज इनटू दी मेंटल हॉस्पिटल्स. देन लेप्रेसी हॉस्पिटल. ओके, नेक्स्ट क्या है, लेप्रेसी हॉस्पिटल, यानी कि यहाँ पे कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही है, किस डिसीज के रिलेटेड ट्रीटमेंट चालू है, दैट इज दी लेप्रेसी. देन टीबी हॉस्पिटल, टीबी का भी स्पेशल हॉस्पिटल होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस. ओके, उसकी क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं. देन कैंसर हॉस्पिटल, तो पर्टिकुलरली कैंसर की जहाँ पे ट्रीटमेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं हम, कैंसर हॉस्पिटल्स. सो मेजर डिसीज पे डिपेंडेंट ये हॉस्पिटल्स है. देन एनाटॉमिकल स्पेशलिटी और दी स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड क्या हॉस्पिटल है. देखिए पर्टिकुलरली बॉडी ऑर्गन जो है हमारे, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट बॉडी ऑर्गन एंड डिसीज रिलेटेड टू दैट एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. ओके, और दैट एनाटॉमी ऑफ आवर बॉडी, दैट डिपेंडिंग अपॉन दैट anatomical specification we categorize that hospital. in that ENT, ear nose and throat, बहुत से आप देखे होंगे हॉस्पिटल पे वहाँ पे लिखा होता है ENT हॉस्पिटल्स. ओके, और ENT स्पेशलिस्ट, तो वहाँ यानी कि वो क्या है, ईयर नोज एंड थ्रोट के रिलेटेड वो ज़्यादातर वहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है. देन किडनी हॉस्पिटल्स. ओके, कौन से है, किडनी हॉस्पिटल्स है. यहाँ पे क्या होती है, ज़्यादातर किडनी रिलेटेड जो इश्यूज है तो उसकी क्या होती है यहाँ पे ट्रीटमेंट होती है. आफ्टर दैट आर्थोपेडिक. ओके, बोन रिलेटेड कोई भी इशू हो, बोन के चाहे फ्रैक्चर्स हो, बोन पेन हो, बोन रिलेटेड कोई भी इशू हो. ओके, तो बोन रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होती है तो वो कहाँ पे होती है, ऑर्थोपेडिक. ओके, एंड रिलेटेड टू दैट ट्रीटमेंट द स्पेशलाइजेशन ऑफ द डॉक्टर ऑल्सो. ओके, डॉक्टर स्पेशलाइज होता है उसी के बारे में, उसी के ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या होता है, स्पेशलाइज यहाँ पे होता है.
देन नेक्स्ट है क्लाइंट ग्रुप। क्लाइंट ग्रुप यानी कि हमारे पास कौन से क्लाइंट आते हैं, कौन से ग्रुप के पीपल्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट ग्रुप एज के अनुसार वो भी हॉस्पिटल किया जाता है, उसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। बहुत जगह पे लिखा होता है वुमेन्स हॉस्पिटल, तो स्पेशली वुमेन्स हॉस्पिटल तो ज़्यादातर बहुत कम है, लेकिन ऐसा कोई नहीं था कि पर्टिकुलरली वुमन के लिए है, लेकिन वहां पे लिखा होता है कि मैटरनल हॉस्पिटल्स मीन्स फॉर दी मदर, इट इज फॉर दी मदर, और दी गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल, ठीक है, क्या होता है वहां पे मैटरनल हॉस्पिटल, ओके, और वी कैन से दैट गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल, इस क्या कहते हैं, गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल भी आल्सो कहते हैं। चाइल्ड के लिए है तो क्या कहते हैं, पेडियाट्रिक्स, ओके, चाइल्ड हॉस्पिटल भी बहुत जगह पे लिखा होता है, बाल रोग बोलते हैं हम, बाल रोग रुग्णालय, ओके, तो चाइल्ड हॉस्पिटल पेडियाट्रिक भी होता है। तो क्लाइंट ग्रुप कौन सा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दी हॉस्पिटल दे आर क्लासिफाइड। देन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे डिपेंड, देखिए फ्रेंड्स, सिस्टम कौन सी यूज कर रहे हैं, कौन से टाइप के मेडिसिन हम फॉलो कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट द हॉस्पिटल आर क्लासिफाइज। मीन्स देखिए, majoritarily in the India and in the world, majority of the people follow the allopathic system, okay, the allopathic medicines, okay, so the allopathic hospital depending upon the system, okay, allopathic, then homeopathic, okay, ayurvedic hospitals, then physiotherapy, okay, so Unani hospital, okay, so these are the different types of the hospital depending on the system of medicine. Unani hospital, okay, naturopathy के भी कोई हॉस्पिटल्स बहुत से रहते हैं, naturopathy डिपेंडिंग अपॉन दी naturopathy थेरेपी। तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे जो डिपेंडेंट है वो हॉस्पिटल्स क्या कहलाएंगे, फिर ये सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे डिपेंडिंग क्लिनिकल बेसिस के कैटेगरी में वो हॉस्पिटल यहाँ पे आते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट कैटेगरी भी हम देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन दी ओनरशिप एंड दी कंट्रोल पे क्लासिफिकेशन देखते हैं हम क्या है एग्जैक्टली। देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल एंड ओनरशिप पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल हॉस्पिटल, देन स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल हॉस्पिटल, after that the corporation or the municipalities, okay, municipality control hospitals, corporation, ये भी है ओनरशिप पे डिपेंडिंग अपॉन दी ये क्लासिफिकेशन। एंड आफ्टर दैट प्राइवेट ट्रस्ट, ओके, प्राइवेट ट्रस्ट के जो हॉस्पिटल्स है वो इसके अंदर आते हैं। देन रिलीजियस बॉडी, कोई रिलीजियस अगर ऑर्गेनाइजेशन है, धार्मिक कोई संस्था है, उसके जो हॉस्पिटल्स आते हैं वो उसके अंदर आते हैं। आफ्टर दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल्स, ओके, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के जो हॉस्पिटल्स है वो उसके अंदर आते हैं। देन प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक्स एंड नर्सिंग होम, ओके, तो ये कैटेगरीज आती है हमारे ओनरशिप एंड कंट्रोल में। देखिए किसके पास उसका कंट्रोल है, उसका ओनर कौन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट दिस क्लासिफिकेशंस आर गिवन। इन दैट नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत से हॉस्पिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे के हॉस्पिटल्स होते हैं, ओके, तो वो सभी उस कैटेगरी में आते हैं। देन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स है वो भी उसके कैटेगरी में आते हैं, ओके, सो CGHS के जो हॉस्पिटल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की जो हॉस्पिटल्स है वो भी उसके अंदर आते हैं। सो दीज आर दी सेंट्रल। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस की जो दिल्ली का है हमारा मेन उसका हेडक्वार्टर, और भारत में बहुत जगह पे उसके फेमस हॉस्पिटल्स है, ओके, तो ये भी हॉस्पिटल्स किसके अंदर आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये सब हॉस्पिटल्स आते हैं, ठीक है। देन स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन से आते हैं, देखिए बॉम्बे का है जे हॉस्पिटल्स, ओके, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। और जहाँ पे मेडिकल कॉलेज है
एंड द हॉस्पिटल्स है, और गवर्नमेंट का है तो वो सभी क्या आते हैं, गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। जैसे घाटी रुग्णालय है औरंगाबाद को, वो भी उस कैटेगरी के आता है। पूना का जो है बीजे मेडिकल कॉलेज और बीजे हॉस्पिटल्स, और उसे ससुन हॉस्पिटल भी हम कहते हैं, सो वो भी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में आता है। सिविल हॉस्पिटल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के सिविल हॉस्पिटल्स है, अहमदनगर हो, जलगांव हो, धुले हो, नागपुर हो, तो वहाँ पे भी जो हॉस्पिटल्स है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल डिस्ट्रिक्ट, तो वो हॉस्पिटल्स भी कौन उसका ओनरशिप एंड कंट्रोल है, दी स्टेट गवर्नमेंट उसका ओनरशिप एंड दी कंट्रोल है। ओके, आफ्टर दी कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल्स और दी म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल्स, डिफरेंट कॉर्पोरेशंस और दी म्यूनिसिपैलिटीज है, महानगर पालिका क्षेत्र जो है, तो महानगर पालिका क्षेत्र में जो हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं दैट ओन्ड बाय एंड कंट्रोल बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। जैसे कि हमारे बॉम्बे का हॉस्पिटल्स है बीएमसी, ओके, तो बीएमसी का जो हॉस्पिटल्स है मुंबई के, तो वो सभी हॉस्पिटल्स अंडर द कंट्रोल एंड ओनरशिप ऑफ द बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पुणे के जो हॉस्पिटल्स, सपोज एग्जांपल लिया हमने पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हॉस्पिटल्स वो है। पिंपरी चिंचवड का अगर हमने एग्जांपल ले लिया कि पिंपरी चिंचवड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो उसके अंदर भी बहुत से हॉस्पिटल है, जैसे कि हमारा वाईसीएम फेमस हॉस्पिटल है, यशवंतराव चौहान मेमोरियल हॉस्पिटल, तो वो अंडर आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। तो ये सब एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्जांपल कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। देन प्राइवेट ट्रस्ट की जो हॉस्पिटल्स है, तो प्राइवेट ट्रस्ट की जो हॉस्पिटल्स है यहाँ में आपको बताना चाहूँगा कि दैट कंट्रोल बाय दी पर्टिकुलरली दी प्राइवेट ट्रस्ट, उसमें आता है देखिए जसलोक हॉस्पिटल्स, ओके, जसलोक हॉस्पिटल्स, देन राजस्थान हॉस्पिटल्स, लेकिन है कहाँ पे, अहमदाबाद में है, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स रहते हैं, ठीक है, औरंगाबाद में हेडगेवार हॉस्पिटल्स एक बड़ा हॉस्पिटल्स है, ओके, दीज आर दी ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स जो है, ओके, तो ये ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स आते हैं प्राइवेट ट्रस्ट के अंदर, ठीक है। आफ्टर दैट रिलीजियस बॉडी, ठीक है, कोई धार्मिक संगठन है, धार्मिक संस्था है, उसके हॉस्पिटल्स जो पब्लिक सर्विस में लगे होते हैं, दैट इज दी रिलीजियस हॉस्पिटल्स, ओके। यहाँ पे देखिए इस्कॉन टेम्पल्स के, आपको मालूम है इस्कॉन टेम्पल्स, तो उसके रिलेटेड उनके जो हॉस्पिटल्स रहते हैं जहाँ पे वो सेवा प्रदान करते हैं, दैट इज दी रिलीजियस हॉस्पिटल्स, ओके। और अल अलामीन जो है, अल अलामीन इंस्टीट्यूट बहुत बड़ी है, तो उसके भी हॉस्पिटल्स है, तो दीज आर आल्सो द रिलीजियस हॉस्पिटल्स, लेकिन वो क्या है, सब रिलीजियस हॉस्पिटल्स है। किसी क्रिश्चियन मिशनरी का कोई हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन मिशनरी हॉस्पिटल्स है बहुत सी जगहों पे, दैट इज आल्सो द रिलीजियस हॉस्पिटल। हिंदू मिशंस क्या हॉस्पिटल्स है, हिंदू मिशंस हॉस्पिटल्स, तो वो भी क्या हो गए, पर्टिकुलरली रिलीजियस हॉस्पिटल्स के एग्जाम्पल पे वो आते हैं, ठीक है। देन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हॉस्पिटल्स के, मीन्स हॉस्पिटल की डिफरेंट फ्रेंचाइजी और ब्रांचेस बहुत से शहरों में होती है एंड दे आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, ओके। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जैसे कि हमारा अपोलो हॉस्पिटल्स आपको मालूम है फेमसली, द अपोलो हॉस्पिटल्स है, रूबी क्लिनिक उसके अंदर आता है हॉस्पिटल्स, ओके। सो दीज आर दी हम कह सकते हैं कि वो सब किस में आते हैं, कंपनी रिलेटेड में वो आते हैं। एचएमटी हॉस्पिटल्स भी है इसमें, ठीक है, एचएमटी, ओके, एचएमटी हॉस्पिटल्स आल्सो दी एग्जांपल ऑफ द कंपनी हॉस्पिटल। देन प्राइवेट क्लिनिक एंड दी नर्सिंग होम, देखिए प्राइवेट जो डॉक्टर्स अपने खुद के क्लिनिक चलाते हैं और नर्सिंग होम्स जो चलाते हैं, दैट दे आर ओपन फॉर दी 24 आवर्स, दे आर आल्सो दी ओनर एंड कंट्रोल बाय इटसेल्फ, वो उसका ओनरशिप और कंट्रोल किसके पास है, उन खुद के ही पास होता है प्राइवेट हॉस्पिटल का। सो दीज आर आल्सो दी कैटेगराइज इनटू दी ओनरशिप एंड दी कंट्रोल बेसिस पे, ठीक है। तो ये सब हो गया हमारे हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन दी ओनरशिप एंड दी कंट्रोल। अब इसके बाद हम देखेंगे दी लेंथ ऑफ स्टे, कितने देर तक आप वहां पे रुके हो, ठीक है, कितने देर तक वहां पे हॉस्पिटल में हो, ओके। सो अगर आप बहुत 30 डेज से कम टाइम में हॉस्पिटल में अवेलेबल हो, वहां पे ट्रीटमेंट लेते हो 30 डेज, तो सो वी कॉल्ड एज ए एक्यूट वन इश्यूज, एक्यूट प्रॉब्लम है तो क्या कहते हैं हम, दिस वी कॉल्ड एज ए एक्यूट हॉस्पिटल्स, एंड उसको हम क्या कैटेगराइज करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, शॉर्ट टर्म, ओके,
एनी प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे हम स्टे करते हैं, कुछ सलाइन वगैरह लगाते हैं, 2 दिन के लिए रुके हैं, 4 दिन के लिए रुके हैं, फॉर द स्मॉल पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट दे आर अंडर द शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल। देन 30 डेज से एबो है, ज्यादा टाइम यहाँ पे रुके हैं, दे आर कॉल्ड एज क्रॉनिक प्रॉब्लम्स। ओके, ये क्या है, क्रॉनिक इशू है, इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या है, रुके हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ए लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल। ओके, देखिए एनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हम रुक सकते हैं, और गवर्नमेंट और किसी भी हॉस्पिटल में हम लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडिंग अपॉन आवर ट्रीटमेंट हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रुक सकते हैं। सो दीज आर सो दी लेंथ ऑफ स्टे पे डिपेंडेंट अपॉन दी क्लासिफिकेशन ऑफ दी हॉस्पिटल। और लास्टली हम देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी बेड साइज। ओके, बेड साइज पे डिपेंडेंट हमारा क्लासिफिकेशन क्या है ये हम देखेंगे। देखिए लार्ज हॉस्पिटल्स, उसकी कैटेगरीज देखते हैं हम। लार्ज हॉस्पिटल्स, देन मीडियम हॉस्पिटल, देन स्मॉल हॉस्पिटल्स, ओके, एंड आफ्टर दैट वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स। ओके, ये 4 कैटेगरीज हमने यहाँ पे की है, डिपेंडिंग अपॉन दी बेड साइज पे क्या की है, डिपेंडेंट की है। देखिए यहाँ पे 1000 बेड है, अगर उस हॉस्पिटल में 1000 बेड है, ठीक है, और अबव दी 1000 है, दैट इज दी लार्ज वन, तो उसे क्या कहते हैं, हम लार्ज वन कहते हैं। और मीडियम यानी 500 से 1000 बेड है, तो उसे क्या कहते हैं, हम मीडियम हॉस्पिटल्स हम उसे कहते हैं। ओके, स्मॉल हॉस्पिटल्स में 100 to 500 तक बेड है, तो उसे क्या कहते हैं, द स्मॉल हॉस्पिटल्स। एंड वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स में बिलो 100, ठीक है, बिलो क्या है, 100 बेड है। देखिए फ्रेंड्स, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वेरी स्मॉल, 4 कैटेगरीज की है डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ बेड। तो यहाँ पे देखिए लार्ज है यानी कि बेड 1000 और उसके ऊपर है। मीडियम में क्या बताया मैंने, 500 to 100, ओके, सॉरी, नॉट 500 to 100, 1000 to 500 तक, ठीक है। मीडियम में क्या होगा, 1000 से नीचे और 500 तक, ठीक है, और 500 से 100 हो गए स्मॉल में, देन 100 से कम हो गए, दैट इज दी वेरी स्मॉल हॉस्पिटल में, ठीक है। ये क्लियर कर लीजिए आप। देखिए लार्ज हॉस्पिटल्स का अगर एग्जांपल देखा जाए तो जे हॉस्पिटल बॉम्बे का, इट इज वेरी लार्ज हॉस्पिटल्स। ओके, नायर हॉस्पिटल से, ओके, वाडिया हॉस्पिटल से 1000 से तक बेड है, ठीक है, तो ये उसमें कैटेगरीज आते हैं। देन मीडियम हॉस्पिटल का अगर का एग्जांपल देखा जाए तो बॉम्बे हॉस्पिटल्स एक है मुंबई में, तो उसका एक एग्जांपल मीडियम हॉस्पिटल में हम लिख सकते हैं। देन स्मॉल हॉस्पिटल पे देखिए ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल्स, ओके, 100 to 500 बेड्स ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल्स में, तो वो है स्मॉल हॉस्पिटल। एंड वेरी स्मॉल में एनी प्राइवेट हॉस्पिटल जो है तो वो क्या है, वेरी स्मॉल में आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या है कि कोई 5 भी बेड होते हैं, कहीं 10 भी बेड होते हैं, कहीं 50 भी बेड होते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दे आर दी वेरी स्मॉल हॉस्पिटल्स। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पहले यहाँ पे लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। देखिए यहाँ पे 1000 to 500 है तो मीडियम है, क्लियर। लार्ज यानी क्या, 1000, ओके, 1000 से अबो, 1000 और 1000 से अबो, 1000 और 500 के बीच में है तो मीडियम, 100 to 500 है तो स्मॉल, एंड वेरी स्मॉल है तो बिलो दी 100। ओके, सो दिस इज दी ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ दी हॉस्पिटल्स आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। एग्जाम में यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं सेपरेटली पूछ सकते हैं। ओके, डिफाइन हॉस्पिटल्स एंड गिव द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल बेसिस। Define hospitals and classify the hospital on the basis of ownership and control. Classify the hospital on the basis of clinical. Classify the hospital on the basis of bed. तो कोई भी पूछ सकता है, पूरा भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ पे हम रुकते हैं, थैंक यू।